वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चे। साइंस का देखो हम लोग आज थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का आपका थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने किया है सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, हमने वो किया है। आज जो हम रीड कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर थर्ड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सबको पता है कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Indian and Greek philosophers have considered about the unknown form of the matter. The idea of divisibility was considered long back in India. ठीक है, तो अब इन्होंने ग्रीक फिलोसफर्स ने और इंडियन ने इनके बारे में सर्च किया है। अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया गया है। एंड इंडियन फिलोसफर्स postulated that if we go on matter यानी कि पदार्थ, we shall get a smaller particles. ठीक है, atoms का मतलब क्या है, smaller particles. Ultimately a time will come we shall come across the smallest particle beyond which further divisions will be possible. तो हम अब इस टाइम पे आ गया, अगर फर्दर डिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं पार्टिकल्स की। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स, उनको पार्टिकल्स का उन्होंने कुछ कुछ नाम रख दिया है। ठीक है, और इन द सेम एरा एंशंट ग्रीक फिलोसफर्स जो थे उन्होंने भी इस चीज़ को शो किया है कि व्हाट इज़ एटम और व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। हर एक ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी इस अकॉर्डिंग। सो ऑल वाज दीज बेस्ड अपॉन द कंसिडरेशंस एंड नॉट मच अबाउट द वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज डन इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो अब जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आज हमने स्टार्ट करना है। तो 2 लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सबको पता है। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई चेंज होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो कौन सा केमिकल चेंज होता है हमने वो देखना है। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको पता ही है। ठीक है, दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और द मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ये आप पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑल्सो स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हम लोगों को सबको पता है। सेकेंड लॉ देखो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन जो है हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। लेवोसियर along with the other scientists noted that the many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound has the same element in the same proportion. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और ईच सच कंपाउंड दे हैव द सेम एलिमेंट होने चाहिए उनमें और सेम प्रपोर्शन होना चाहिए। प्रपोर्शन इन द सेंस उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। ठीक है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, बट उनकी प्रपोर्शन जो है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो इन अ कंपाउंड सच एज वाटर अगर हम लेते हैं तो रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज टू 1:8। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो देखी जाती है वो हमेशा 1:8 देखी जाती है। whatever the source of water is, 9 grams of water is decomposed, 9 grams water को decompose कर दिया गया है। 1 grams of hydrogen and 8 grams of oxygen will always be obtained। ठीक है, जो हमें वाटर की गैस में मिलता है। सिमिलरली इन केस ऑफ अमोनिया अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज इन प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3। अपनी अपनी रेशियोज हैं सबकी जो आप कांस्टेंट प्रपोर्शन में पढ़ते हो। लाइक जो मेनली आप पढ़ते हो वो आप पढ़ोगे इन केस ऑफ वाटर और इन केस ऑफ अमोनिया कि इनकी प्रपोर्शन जो है हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोगों ने इस लॉ में यही पढ़ना है कि आपका जो कांस्टेंट प्रपोर्शन है वो फॉलो करते हैं आपके अमोनिया और वाटर के केस पे। आप किसी भी तरह का वाटर लोगे तो वो प्रपोर्शन जो है हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज़ एन एटम। एटम क्या होता है। You have been ever observed that a mason building walls, from these walls a room and then बेटा ये सबको पता ही है कि ना एटम्स जो है स्मॉलेस्ट